Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। वैसे तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही, लेकिन फिलहाल खजुराहो लोकसभा सीट बन गई है हॉट सेंटर। यहां से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द होने के बाद एक तरफ जहां ये खबरें आ रही थी कि क्या यहां से अब बीजेपी को वॉकओवर मिल जाएगा, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि अब इंडिया ब्लॉक जो है वो यहां से प्रत्याशी राजा भैया प्रजापति यानी कि आरबी प्रजापति को अपना समर्थन देने वाले हैं। आरबी प्रजापति जी खुद हमारे साथ इस वक्त एमपी तक पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है उनकी रणनीति और क्या इंडिया ब्लॉक के साथ वो आगे जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका आरबी प्रजापति जी एमपी तक पर। धन्यवाद। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से आपने अपना नामांकन दाखिल किया था। खजुराहो लोकसभा सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं। अब खबर निकल कर आ रही है कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक जो है वो आपको समर्थन देगा, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये बात सही है कि इसमें जो है जो हमारी जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी है, उनके वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो जो है खुद है इंडिया गठबंधन के जो है जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो उनसे जो है संपर्क कर रहे हैं और प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और मैं खुद ही जो है इंडिया अलायंस की जो पार्टीज है यहाँ प्रदेश स्तर की उनके जो पदाधिकारी हैं मैंने उनसे खुद संपर्क किया हुआ है। तो कुल मिलाकर ये सारा दारोमदार जो है पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी पर निर्भर करता है। यद्यपि हमको जो है सकारात्मक जो है बातें प्राप्त हुई है और उम्मीद ये की जा सकती है कि उनका जो है उनका समर्थन जो है प्राप्त हो जाएगा इसमें। जी, समाजवादी पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है ये आपने कहा। क्या समाजवादी पार्टी में आपकी किसी से बात हुई, अखिलेश यादव से, क्या आपकी सीधी बात हो रही है? एक और चीज जानना चाहूंगी, जीतू पटवारी से आपने हाल ही में मुलाकात की थी, उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई? देखिए ऐसा है, चूंकि ये जो है खजुराहो जो सीट है वो समाजवादी पार्टी को जो है खाते में आती है, तो हमने समाजवादी पार्टी के जो है यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री मनोज यादव जी, उनसे कल हमने जो है संपर्क किया था और कल ही जो है श्री जीतू पटवारी साहब जो है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनसे भी संपर्क किया हुआ था। दोनों से जो है सकारात्मक बातें हुई हैं, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट है तो वो ये निर्णय जो है वो लेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि वो समर्थन देते हैं या नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो जो है ऑल इंडिया फॉरवर्ड जो ब्लॉक है पार्टी है उसका मैं प्रत्याशी हूँ, वो हमें समर्थन देंगे। जी, बातचीत आपकी चल रही है और कितना वक्त आपको लग रहा है कि लगेगा इस बातचीत को फाइनल रूप मिलने में? वेरी शार्टली हो सकता है आज देर शाम तक जो है रिजल्ट जो है सामने आ जाए, तो मीडिया के सामने आ ही जाएगा। जी बिल्कुल। जीतू पटवारी से भी आपने मुलाकात की थी। सामने वीडी शर्मा है, बीजेपी के प्रत्याशी, यहाँ से सांसद भी है। चुनौती कितनी नजर आ रही है आपको? चुनौती कुछ नहीं है, इंडिया अलायंस जो है एक मेजर अलायंस है और जो यदि हम उसको मतों का जो वेटेज जो लोग मानते हैं, यदि इंडिया अलायंस का जो है हमको समर्थन प्राप्त हो जाता है तो हम अपने आप जो है उस पर भारी होंगे, क्योंकि वोट जो शेयर होता है वो इधर उधर बढ़ जाता है। जब वोट शेयर जो एक साथ हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि जो है वेट जो है हमारा भारी होगा। जी बिल्कुल। मीरा यादव का नामांकन जो रद्द हुआ उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ऐसा किया गया है जानबूझ के। अब पर्सनली तो मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो जो है उसका रिजेक्शन हो गया है। अब उसको नियमानुसार जो है कोर्ट में ही जो है उसको चुनौती दी जा सकती है। जी बिल्कुल। देखिए, इस सीट से बीएसपी भी चुनावी मैदान में है। एक तरफ बीजेपी है, फिर बीएसपी है और भी कुछ 14-15 प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया हुआ है। बीएसपी फिलहाल नंबर 2 मानी जा रही है बीजेपी के बाद। उसे कैसे देख रहे हैं? बीएसपी के प्रत्याशी कितने आपके लिए चुनौतीपूर्ण नजर आ रहे हैं? मैं बीएसपी को कोई चुनौतीपूर्ण नहीं मानता हूं। कारण क्या है कि कोई बहुत ज्यादा उसमें जो है उनका वो नहीं है, लेकिन यदि इंडिया अलायंस का गठबंधन जो है यदि हमें समर्थन देता है तो उसमें बीएसपी की पोजीशन कोई खास नहीं। जी बिल्कुल।
अब आप रिटायर्ड ऑफिसर रहे हैं, राजनीति की तरफ आपका झुकाव जो है उसको लेकर भी हम पूछेंगे सवाल, लेकिन इससे पहले पहला चुनाव नहीं है आपका ये, आप इससे पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शिवपुरी की करैरा से सीट से आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और आपके एक बयान काफी वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि अगर आप जीतते हैं तो आप सैलरी नहीं लेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि अभी नहीं, एक्चुअली मैं केवल एक विधानसभा नहीं, अभी जो बाई इलेक्शन 2020 में जो हुए थे वो हम्म। उसको मैं करेरा करेरा जो है विधानसभा से भी चुनाव लड़ा था, और अभी जो हम्म। 2023 में चुनाव हुए थे उसमें भी मैं जो है एक चल्ला विधानसभा से चुनाव लड़ा था। तो हम्म। करेरा से 2000 में तो मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और अभी जो मैं 2023 में जो चुनाव हुए थे वो एक निर्दलीय ही था, क्योंकि वो अभी रजिस्टर्ड हम्म। जो पार्टी थी नजदीक बिल्कुल। तो ये मैंने हम्म। चुनाव लड़े हुए हैं, और पर्टिकुलरली खास तौर से जहां से मैं अभी लड़ रहा हूँ और जिस क्षेत्र का मैं निवासी हूँ, मैं हूँ बुंदेलखंड का निवासी। तो हम्म। बुंदेलखंड की मैं पृथक राज्य की आवाज को उठाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो संगठन हैं वो पृथक बुंदेलखंड राज्य की आवाज को उठा रहे हैं। इस कारण से हम्म। मैं जो है पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज में मैं भाग लेने का जो है इच्छुक रहता हूँ और ले रहा हूँ। जी। पृथक बुंदेलखंड राज्य की जो बात आपने कही, क्या ये भी आप, क्योंकि आप देखिए आप ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से फिलहाल प्रत्याशी हैं, आपने उस पार्टी के नाम से नामांकन दाखिल किया है, आप चुनाव प्रचार के लिए भी जा रहे होंगे, वो मुद्दे क्या हैं जिनके साथ आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, और क्या बुंदेलखंड अलग राज्य ये एक बड़ा मुद्दा शामिल है? जी हाँ, ये तो जो है बुंदेलखंड पृथक राज्य का मुद्दा जो है बिल्कुल शामिल है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे संगठन हैं और जो कि सत्ता पक्ष का हम्म। विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2014 में वर्तमान का जो सत्ता पक्ष है वो केंद्र का और दोनों प्रदेशों का, उन्होंने ये हम्म। आश्वासन किया था कि उनकी सरकार बनती है तो 3 साल के भीतर पृथक से बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाएगा। लेकिन जो है पृथक बुंदेलखंड राज्य की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है। तो हम्म। स्वाभाविक है कि क्षेत्र के बहुत सारे संगठन जो काम कर रहे हैं वो उनका जो है विरोध तो कर रहे हैं सत्ता पक्ष का। हम्म। जी, बिल्कुल। अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ सकारात्मक जा रहा है, समर्थन वाली बात पर जो कि इंडिया ब्लॉक से आपको मिलेगा। अगर ये होता है, तो खजुराहो के लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो वैसी टक्कर दे रहा है, और क्या आप इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वो टक्कर बीजेपी को दे पाएंगे, वीडी शर्मा को दे पाएंगे? बिल्कुल हम जो है उनसे भारी होंगे, क्योंकि बताया ना मैंने कि दो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मतलब उनका जो वोट शेयर रहा है पिछले चुनाव में वो एक साथ हम्म। हो जाएगा, और दूसरे इसमें आम आदमी पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टीज भी हैं और अन्य कई हम्म। संगठन हैं। जब एक साथ ये हो जाएंगे तो ये बीजेपी जो है फिर उतना जो है उसका वेटेज बहुत कम हो जाएगा। और हम्म। मैं चूंकि एक चीज और है कि मैं चूंकि उसी बुंदेलखंड क्षेत्र का रहने वाला हूँ और खजुराहो संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मैं रहने वाला हूँ, और छतरपुर है, हम्म। जरूर, तो मेरा मैं एक तो वहाँ लोकल का वो है, बुंदेलखंड वाला मुद्दा है। दूसरे पन्ना जिले में भी मैंने अपने सर्विस के दरमियान 89-90 में काम किया हुआ है, तो मैं वहाँ के हम्म। लिए परिचित चेहरा हूँ। और जो सत्ता पक्ष के जो अभी कैंडिडेट हैं वो क्षेत्र में उतना समय भी नहीं दे पाते हैं, वो एक बात यह भी है। ये भी जानना चाहेंगे हम आपसे कि आप इससे पहले जो है आप एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, रहे हैं, राजनीति की तरफ रुझान कैसे? राजनीतिक देखिए ऐसा है, जो सही पूछा जाए तो कोई जो मेजर काम होते हैं वो तो राजनीति के माध्यम से ही होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हम्म। सर्विस तो एक ऐसी चीज होती है कि जो भी केंद्र सरकार राज्य सरकारें जो नियम बनाती हैं उनका जो हम्म। है पालन जो है ब्यूरोक्रेट को करवाना पड़ता है, ये उनकी जिम्मेवारी रहती है। हम्म। लेकिन जो कानून बनाने की रहती है, जहाँ कोई मेजर पॉलिसीज वाले मैटर रहते हैं, कोई बड़े हम्म। बड़े इम्प्रूवमेंट वाली बात आती है, तो वो केवल जो है संसद से ही करवाए जा सकते हैं। तो मेरी रुचि इस हम्म। कारण से भी है कि जो वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार जो सत्ता पक्ष है, जिस तरह से मतलब एक तरह से जो नियम कानून का जो वहां पर बनवा लेते हैं बहुमत के आधार पर, तो कई मामलों में वो ठीक नहीं रहते हैं। तो इस कारण से संसद में एक आवाज उठा करके और एक अच्छे नियम कानून बनाने की भी आवश्यकता रहती है। तो उसके लिए मैं इस कारण से राजनीति में ज्यादा रुचि रखता हूँ वर्तमान।
जी। अब आपने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से अपना नामांकन दाखिल किया। क्या इससे पहले लोकसभा चुनाव में या पिछले विधानसभा चुनाव जो आपने लड़े, उपचुनाव भी, क्या आपने कांग्रेस से या फिर समाजवादी पार्टी किसी से इससे पहले टिकट को लेकर आपकी चर्चा हुई? क्या क्या कभी ऐसी कोई बात हुई कि आप इन पार्टीज के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? स्वाभाविक है, हर कोई प्रयास करता है। यदि कुछ आइडियोलॉजिकल समानता रहती है तो बात तो करते हैं, हम्म। लेकिन ये तो संबंधित पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो निर्णय क्या लेते हैं। तो हमने हम्म। प्रयास तो किए, लेकिन उससे कोई ऐसी कोई खास बात नहीं थी। लेकिन हमारा जब ये रहता है कि हमें चुनाव लड़ना है तो फिर तो लड़ना ही है, चाहे भले ही निर्दलीय लड़े। और अभी भी एक हम्म। तरह से यही स्थिति है। जी। तो कुल मिला के ये माना जाए कि आपकी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात फाइनल हो गई और बस एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है और आप जो है एक तरीके से उम्मीदवार उनकी तरफ से माने जाएं। मैं हाँ मान करके चलता हूँ, लेकिन जो है जब तक वो अधिकृत तौर पर जो है उसकी घोषणा नहीं कर देते हैं तब तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से मान के चल रहा हूँ। जी, अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं और वीडी शर्मा चुनौती फिलहाल आपको नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इंतजार उस अनाउंसमेंट का है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, यूं कहें कि इंडिया गठबंधन जो है मिलकर करेगा कि क्या खजुराहो में आरबी प्रजापति को अपना उम्मीदवार या यूं कहें कि अपना समर्थन देते हुए क्या ये दोनों पार्टियां नजर आती, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आरबी प्रजापति जी, आप जुड़े एमपी तक के साथ और तमाम बातें आपने जो है रखी। खजुराहो लोकसभा सीट को लेकर जो भी गहमा गहमी है उसकी हर एक अपडेट, पल पल की अपडेट एमपी तक आप तक पहुंचा रहा है। नमस्कार।